सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के ये शहर, और चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। और मंजिल को पाने के लिए किसके साथ और कितना समय चलना है ये कोई नहीं बताता। ठीक है, तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, दो बातें हैं जो मैंने लिखा है, कोचिंग वर्सेस मेंटरशिप। सीधा सीधा मतलब है कि पढ़ाई तो आप खुद कर सकते हैं, इन कोचिंग के जाल में मत फंसिए। चाहे वो मेरी कोचिंग हो, चाहे दुनिया जहान की कोचिंग हो। पढ़ाई जो मैं बोलता हूँ कि सर्किल 1 सर्किल 2 आप पढ़ लेंगे, आप सिर्फ जो है मेंटरशिप के लिए ज्वाइन करिए। कोचिंग जो साल भर चलती है उसकी ज़रूरत नहीं है, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। ज़रूरत किस चीज़ की है? गाइडेंस की, मेंटरशिप की। क्योंकि आप जो पढ़े हैं वो सब सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है? क्योंकि कोचिंग में आपको जा करके जब वही चीज़ पढ़नी है जो 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 किताब में लिखा है, तो आप बताइए कि उसका क्या लाभ है आपको। आप समझिए, जब फंडामेंटल राइट पढ़ानी है 12 से 35 तक, तो किताब में लिखा है, तुम पढ़ ही लोगे। मजा तो तब है कि जब आपको ये छांटना पड़ जाए कि राइट टू मैरी, राइट टू वियरिंग हिजाब, राइट टू वोट, राइट टू चॉइस, ये सब चीज़ें क्या हैं और कौन सा फंडामेंटल राइट संप्रभु है, कौन सा एब्सोल्यूट है, कौन नहीं है, और उसको कहाँ प्लेस करेंगे। ये सब चीज़ें जब पूछते हैं तो आप गायब होने लगते हैं। विच फंडामेंटल राइट इज कंपैरेटिवली एब्सोल्यूट विथ ईच अदर, अब आप घूम जाएंगे। संविधान सभा के लोगों का चुनाव के पीछे क्या लॉजिक था और उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया वो किस हद तक सही था, ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि कोचिंग जो है जरूरी नहीं है। आप अपने घर बैठ के पढ़िए या कहीं छात्रावास में रह के पढ़िए या पीजी में रह के पढ़िए, लेकिन पढ़िए किससे? टेक्स्ट बुक से, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आती है, डीडी बसु और लक्ष्मीकांत, ये सब जो भी है, एनसीईआरटी। उसके अलावा कृपा करके कोई यूट्यूब चैनल पे मत पढ़िए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो खुली हुई है सब, जिसकी जो मर्जी कुछ भी बक 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 कर रहा है, उसमें मैक्सिमम गलतियां हैं। और ये गलतियां बड़े 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 जो विद्वान कोचिंग इंस्टीट्यूट उनकी है। एक अभी मैं रास्ते में देख रहा था, एक कोचिंग वाला बता रहा था कि आपको जो नोट्स हम देते हैं, कंटेंट जो देते हैं, उसके राइटर हमारे एस्पिरेंट ही होते हैं जो 1-2 बार प्री में फेल हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आता नहीं। अरे भाई, आता तो है, पूरा रामचरितमानस तो उसको रटा हुआ है, लेकिन उसका एप्लीकेशन और उस रामचरितमानस की कितनी चौपाई कहाँ यूज करनी है वो उसको मालूम नहीं, इसीलिए बार बार फेल हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि साहब वो तो उन्हीं से बनवाया जाता है, तो उनसे बनवाने से फायदा क्या है? वो मटेरियल का कलेक्शन करना है तो उसके लिए तो तमाम सोर्सेज है, लाइब्रेरी में जाइए या मार्केट में जाइए, उठा लाइए खरीद के। तो ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब आप समझ सकते हैं कि लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, वो जो बनाता है बहुत अच्छा बनाता है। अरे अच्छा बनाता है तो पास क्यों नहीं कर जाता? क्यों मिस्टर? ये कितना कंट्राडिक्टरी है ये स्टेटमेंट, अब आप खुद समझिए। और ये कोचिंग वाला मालिक कह रहा है, जो तथाकथित बड़े रिनाउंड है। तो कृपा करके जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये तो बुद्धि लगाएं आईएएस बनने से पहले कि भाई कंटेंट तो भरा पड़ा है मार्केट, जो मैं शुरू से मना करता हूं। तो कंटेंट पाने के लिए कोचिंग मत जाइए, साल भर तक घिसिए, 2 साल 3 साल, यूजलेस। आप किसी बढ़िया मेंटर के पास चले जाइए, जैसे हम लोग हैं, अनुभव है, सिविल सर्वेंट हैं, आईएएस हैं, ऐसे कोई मिल जाए तो उसके पास शरण में चले जाइए। या इतना पुराना ना मिले
तो जो नया मिले वो उससे मेंटरिंग ले लीजिए जो पास किया है, वो भी चल सकता है, लेकिन फेलियरवा सबसे मत लीजिए क्योंकि उसे तैरना तो आता नहीं, आपको भी डुबा देगा। तो कोचिंग की जरूरत जो है आपको नहीं है, क्योंकि कोचिंग से मैंने देखा आपको सिर्फ वही चीज मिलती है जो कंटेंट ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है, जो हमारे सर्किल नंबर 1 और 2 की थ्योरी को पूरा करता है। आपको चाहिए सर्किल नंबर 3, जो मैं बोलता हूं 20-25% क्वेश्चन वाला, प्लस सही तरीके से क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे समझना है, और उस पर क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, इसको जानना, पहचानना और ठीक से पहचानना। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से समाज को प्रभावित किया है, तो आपके दिमाग में वो न्यू शब्द तो गायब हो जाता है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी दिखने लगता है ना। अब वो पूछ रहा है न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब जो 10 साल पहले आई है, 15 साल पहले आई है, आप शुरू कर देंगे हॉकिंस के प्रेशर कुकर वाले जमाने से, है ना। तो चीज को समझना जरूरी है। तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए, जिसमें क्वेश्चन आंसर और चीजों को, क्वेश्चंस को समझना उस आंसर राइटिंग से पहले जरूरी है, और उस पर कितना जवाब लिखना है और कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब चीजें जो है आपको मेंटरिंग के लिए, मेंटरशिप ले करके गाइड किसी अच्छे, जैसे हमने बताया कि कोई सिविल सर्वेंट मिल जाए रिटायर्ड या वर्किंग, या कोई सेलेक्टेड बच्चा हो, तो उसकी शरण में जाइए। बाकी कोचिंग के शरण में जाने से आपका सत्यानाश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आ गया? जो वीडियो देख रहे हैं ढंग से समझे इस चीज को, कि माया जाल में मत फंसे कि हमने इतने लोगों को सेलेक्ट करवा दिया, इतने लोगों का कंटेंट दे दिया। अरे भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता तब है जब आपका रिजल्ट बेहतर हो। क्यों? समझ में आ रहा है? तो कोचिंग बकवास है, मेंटरिंग जरूरी है। 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, साल भर आप किसी न किसी बढ़िया गाइड, कोई बढ़िया मेंटर, जो हमने बताया कि हु इज बढ़िया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेंटर कौन हो सकता है, तो इसका चुनाव भी आप ठीक से करें। तो मेंटर जो होगा वो होगा सेलेक्टेड, कोई जो यूपीएससी सेलेक्ट हुआ हो, या कोई सिविल सर्वेंट होगा एक्स, या कोई ऐसा सिविल सर्वेंट जो नौकरी में हो और आपको कुछ टाइम दे सकता हो। ठीक है, तो आप इस 3 तरीके के लोगों के संपर्क में आइए। मार्केट में कुछ लोग हैं हमारे जैसे, और कुछ सेलेक्टेड भी लोग हैं, कुछ एक्स भी हैं और कुछ प्रेजेंट भी हैं। तो इसके अलावा अगर आपने किसी से मेंटरिंग ली तो भैया भगवान ही मालिक है। भगवान मालिक क्यों है? क्योंकि उसको वो जो स्ट्रेटेजी पार्ट है, रणनीति बनाना, वो नहीं आएगा। उसको ज्ञान तो बहुत होगा, नॉलेज तो भरा पड़ा होगा, बजबजा रहा होगा दिमाग में, उतना नॉलेज तो भैया इन तीनों के पास नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना? नॉलेज वाइज ये तीनों उसके सामने जो है 20% होंगे, ये सत्य है। क्योंकि उसे जो है पूरा गरुड़ पुराण से लेकर के पूरा 108 पुराण होते हैं ना, और 18 उपनिषद, 18 पुराण, 4 वेद, वो सब रटा होगा। नॉलेज वाइज ही और सी विल बी मोर इंटेलिजेंट देन ऑल दिस 3। इन तीनों की नॉलेज मिलाने के बाद भी उसकी नॉलेज ज्यादा होगी। ठीक है ना? तो हमें उसकी नॉलेज की जरूरत नहीं है। वो नॉलेज जो है समुद्र की तरह जो है, उस नॉलेज से हमें कोई फायदा नहीं है। पूरा समुद्र है, पानी भरा हुआ है। तो हमको स्मार्ट स्टडी चाहिए जिससे आप सेलेक्ट हो सके। इसके लिए 3 चीज़ों पे फोकस करिए और फिर जो है मज़ा लीजिए। कुछ मत करिए, टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, थोड़ा बहुत कुछ अखबार मन करे तो थोड़ा देख लीजिए, लेकिन मेंटरिंग जरूरी है। वो मेंटरिंग आपका जो है पाथ बनाएगा।
ए से बी जाना है तो सीधा पाथ बनाएगा। बाकी लोग करेंगे ऐसे ले आएंगे, फिर यहाँ रोक देंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर यूपीएससी को गरियाएंगे कि क्वेश्चन टफ पूछता है, पिटीशन दायर करेंगे, राजनीति करेंगे, खेल खत्म। समझ रहे हैं ना। तो जो मेंटर जो काबिल होगा, जिसके मैं एट्रीब्यूट्स बताया लाइक मी, वो सीधा ले जाएगा आपको, है ना। बाकी लोग जो है आपको पहले यहाँ ले आएंगे, फिर घुमा के यहाँ लाएंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, ऐसे करेंगे, यही सब ड्रामा चलता रहता। ठीक है ना। ठीक है, खेसारी लाल यादव का गाना है ना, ठीक है। तो ये ठीक है को ठीक से समझिए, और कोचिंग के बहकावे में मत आइए, और कृपा करके जो है अच्छे मेंटर की तलाश करिए जो आपकी नैया पार करा दे, न कि नैया डुबा दे। तो ये था बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड के साथ IAS बाई IAS प्रीसा IAS ज्वाइन करिए। सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप के लिए ज्वाइन करिए, 2024 के लिए ज्वाइन करिए या 2023 के मेंस के लिए ज्वाइन करिए। और ये बड़ी बात नहीं है, जैसे कि आंध्र प्रदेश PCS में 40% क्वेश्चन है, तो बाद में उसने भेजा हमको, तो हमने देखा, छांटा उसमें से। बहुत बड़ी बात है, 4 महीना में 40% क्वेश्चन।